नमस्कार, न्यूज़ वन नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। अगर आप भी यह सोचकर परेशान थे कि मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण के दौरान आपको कौन कौन से दस्तावेज देने होंगे, तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब बिना किसी दस्तावेज के आपके नाम को मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। दरअसल आपको बताएं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और इस चुनाव से पहले चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा निर्देश दिया गया। इस निर्देश में बताया गया कि 1 जुलाई से मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण का काम शुरू हुआ है, जो कि 26 जुलाई तक चलेगा और 26 जुलाई तक आपको मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण के लिए जो फॉर्म उपलब्ध कराए जा रहे हैं उसे भरना होगा, उसे जमा करना होगा, तभी जाकर आपके नाम को मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। और इसे लेकर कई सवाल उठ रहे थे, विपक्ष की तरफ से भी कई आरोप लगाए जा रहे थे कि आखिर वो कौन कौन से दस्तावेज होंगे जो आपको दिखाना होगा। लेकिन अब आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि अब इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं और बड़ी राहत भी दी गई है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण के दौरान बिना दस्तावेज के भी गणना फॉर्म जमा हो सकता है और ऐसा करने वाले मतदाताओं का नाम भी मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। हालांकि सत्यापन के दौरान जरूरी दस्तावेज बीएलओ के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। 26 जुलाई तक ऑनलाइन या ऑफलाइन ये गणना फॉर्म हर हाल में मतदाताओं को भरकर जमा करना होगा। चुनाव आयोग ने अपने इस ताजा फैसले से मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण के दौरान मतदाताओं को बड़ी राहत दी है। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने कहा है कि मतदाता तत्काल केवल गणना फॉर्म ही भरकर बीएलओ के पास जमा कर दे और उनका नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल हो जाएगा। 2003 के बाद मतदाता बनने वाले गणना फॉर्म को सही सही भरकर अपनी तस्वीर चिपकाकर और अपना हस्ताक्षर कर बीएलओ के पास तय समय में जमा करवा दे। गणना फॉर्म प्राप्त कर बीएलओ तत्काल उसे ऑनलाइन अपलोड कराएंगे। उन्होंने बताया कि राज्य के 2003 के मतदाता सूची में अंकित कुल 7.90 करोड़ मतदाताओं में 4.96 करोड़ को पहले से ही कोई भी दस्तावेज देने की बाध्यता नहीं है। शेष करीब 3 करोड़ मतदाताओं से ही दावा आपत्ति के दौरान विशेष सर्वेक्षण अभियान चलाकर दस्तावेज लेने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। लेकिन फिलहाल इसे लेकर जो आदेश दिया गया है, जो बातें कही गई है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल की तरफ से, उन्होंने बताया है कि मतदाता तत्काल केवल गणना फॉर्म ही भरकर बीएलओ के पास जमा करा दे और उनका नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल हो जाएगा। यानी जो सवाल उठ रहे थे और कहा यह जा रहा था कि कौन कौन से दस्तावेज अब गणना फॉर्म में आपको देने होंगे, ऐसे में अब इस पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ वो गणना फॉर्म भरकर बीएलओ को देना होगा और बीएलओ उस फॉर्म को ऑनलाइन अपलोड करेगा और इसके बाद आपके नाम को मतदाता सूची में शामिल कर दिया जाएगा। तो ये राहत भरी खबर है, क्योंकि बिहार में चुनाव होने हैं और इस बार के चुनाव में कोई गड़बड़ी ना हो, इसका ख्याल चुनाव आयोग की तरफ से रखा जा रहा है और यही वजह है कि मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण का काम बिहार में शुरू किया गया। हालांकि इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खूब राजनीति भी हुई। चुनाव आयोग पर विपक्ष ने कई सवाल भी उठाए, कई आरोप भी लगाए और इसे लेकर देखिए महागठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात भी की। इस मुलाकात में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी बातों को चुनाव आयोग के सामने रखा और अब इसका असर होता हुआ भी नजर आ रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें फिलहाल इस गणना फॉर्म को भरने की बात कही गई है और तत्काल फॉर्म भरकर 26 जुलाई तक आप इसे जमा करवा दे। अगर आप देरी करते हैं तो फिर आपका नाम मतदाता सूची से काट दिया जाएगा और ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और इस बार के चुनाव में आप भी मतदान करना चाहते हैं तो 26 जुलाई से पहले इस गणना फॉर्म को भरकर आप बीएलओ के पास या फिर ऑनलाइन माध्यम से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ वन नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।